देख रहे हैं मीडिया दर्शन का खास शो चुनावी दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। सुबह सुबह का टाइम है और हम अभी मौजूद हैं इटावा में और यहां कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम इन लोगों की मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार यूपी में लोगों की एक अलग ही मूड नज़र आ रही है। हर जगह हर लोगों की अलग ही मुख्यमंत्री की मांग है। तो यहाँ भी कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ और ये जुड़ गए हैं। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नाचिर को खादिम अब्बास कहते हैं और मैं कौमी तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का संयोजक हूँ। यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जो ये बाबा है योगी नाथ सत्ता का भोगी, हम इसका मुँह नहीं देखना चाहते हैं और प्रदेश की जनता को इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं। क्या हुआ, योगी का कार्य पसंद नहीं आया आपको? चेहरा देखना ही पसंद नहीं है? अरे भाई, योगी ने जो है कहा था ठोंक दो, ये गुंडों की भाषा बोलता है, मवालियों की भाषा बोलता है, ऊपर पहुंचा दो। एक मुख्यमंत्री को एक ऐसी सब भाषा बोलनी चाहिए। वो बोलता है ये घृणा नफरत फैला रहा है, हिंदू मुसलमान की बात करता है। इसका मोदी कहता है अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपए मतलब कहना का लोगों के खाते में डालेंगे। फ्री गल्ला बांट रहा है, ये डकैती डाल रहा है मोदी और योगी दोनों मिलकर। ये फ्री गल्ला नहीं दे रहे हैं, 400-500 रुपए का ये गरीबों को गल्ला दे रहे हैं और 1,500 रुपये ये बेईमान लोग गैस का लोगों से ले रहे हैं। सब्सिडी ख़त्म कर दी है, तेल महंगा हो गया है, महंगाई चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है। उत्तर प्रदेश इस समय हूटर लूटर शूटर मस्त हैं, जनता पस्त है और ये कह रहा है कि मतलब कहना हमने गुंडे ऊपर पहुंचा दिए हैं। अभी देखा होगा कि ओवैसी साहब के ऊपर हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी के 2 गुंडे, क्या बात करता है मोदी योगी, पूरे देश को तुमने गुंडे और बदमाशों का स्थल बना दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। ये व्यवस्था है, गुंडा राज है, जंगल राज है और इस योगी ने, सत्ता के भोगी ने इस उत्तर प्रदेश को बलात्कार प्रदेश बना दिया है। आप अखबार देखिए, इस बहन की इज्जत लुट गई, उस बेटी की इज्जत गई, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्योंकि इसके कोई बाल बच्चे तो है नहीं। फिर से आएंगे आपके पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शमशाद हुसैन बारसी है। उन्होंने तो कहा कि योगी का चेहरा नहीं देखना चाहते, आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, ये क्या, हम पूरा उत्तर प्रदेश चेहरा नहीं देखना चाहता है योगी जी का, ठीक है? कारण बता दीजिए, क्यों आखिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं देखना चाहता? कारण ये है, उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, इनके जितने भी मंत्री एक से एक बैठे थे, सब करप्शन, घूसखोरी, धांधली, बलात्कार ऐसी डिग्रियां लिए बैठे थे, जिसके वजह से जनता त्रस्त हो चुकी है कि और महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो है गरीब आदमी का इतना बजट बिगड़ चुका है, जो घर का जो है अपना खर्च भी नहीं चला पा रहा है, सही से शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा की इतनी महंगाई कर दी है पढ़ाई लिखाई की कि आम आदमी जो है अपने बच्चों को सही से पढ़ा भी नहीं सकता है। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा ये नहीं देखना चाहते क्योंकि ये बलात्कारी का देश बना दिए हैं वो। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सबसे बात करने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अकरम बारसी। आप क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, कारण क्या है? योगी पसंद नहीं है क्या आपको? क्योंकि उन्होंने पिछली बार विकास किया था, 2017 से पहले जो विकास हुआ था वो उन्होंने ही किया था और अभी भी तो विकास हुआ ही नहीं। वो जो भी किया है उन्होंने सिर्फ फीते काटने का काम किया है, बस जगह जगह फीते काटे हैं और जो काम हुआ है वो अखिलेश यादव जी ने किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे बहुमत से अखिलेश यादव आए और विकास आगे बढ़े और रोजगार। यहाँ हमारे साथ एक युवा जुड़े थे और इनका कहना है कि अखिलेश यादव आएंगे तो शायद सब कुछ बदलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। काफी छोटे लगते हैं आप, थोड़ा सामने आ जाइए। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। क्या हुआ, योगी पसंद नहीं है आपको? नहीं। क्यों पसंद नहीं है भाई, कारण बताइए। उनकी वजह से उनको कोई काम में नहीं आते हैं, वो हर बार लॉकडाउन लगा देते हैं। हाँ, तो लॉकडाउन तो कोरोना है ना, तो लगाना है ना, बचना तो है। और त्यौहार नहीं बनाए जाते हैं मुसलमानों के। अच्छा, इसके कारण आपको योगी पसंद नहीं है। चलिए, बढ़िया है। आपका क्या नाम है बाबा? आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा चाचा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखना चाहता, योगी इन्हें पसंद नहीं है क्योंकि जातिवाद तो करते ही है, देशद्रोही भी बनाती है। आप क्या चाहते हैं? ऐसा है, योगी जी जो है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं और इसलिए यहाँ जो हम भाईचारे से रहते थे वो भाईचारा हमारा ख़त्म कर दिया इन्होंने और जो भी ये निशाना बनाते हैं वो मुसलमान को बनाते हैं।
इसलिए हम सभी लोग इनको पसंद नहीं कर रहे हैं और ना इन्हें हम देखना चाहते ना इनकी सरकार चाहते हैं। बाबा, जातिवाद जो है ये राजनीति में तो हर पार्टी में है। अगर अखिलेश यादव आएंगे तो भी जातिवाद है, वो भी कहीं ना कहीं यादव को ही सपोर्ट करते हैं और अदर कास्ट को नहीं करते। और आप जातिवाद तो स्टार्टिंग से ही चला रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ योगी के राज में हो रहा है? चाहिए देश को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ख़ास तौर से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और गरीब और अमीर का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा? हम जन मोर्चा की जो भागी जन मोर्चा बनाया है हमारे ओवैसी साहब ने, हम उसी सरकार बनवाएंगे। आप आगे से सुन रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए। पीछे एक चाचा है जो चाहते हैं कि मायावती बहन जी की सरकार आए। इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? अनीस वारसी। क्यों चाहते हैं मायावती का सरकार? आपको भी अखिलेश और योगी पसंद नहीं है क्या? ना अखिलेश पसंद है ना योगी पसंद है। हमें के बगल में खड़े हैं ये तो चाहते हैं कि अखिलेश आए। नहीं हम तो ये चाहते हम हैं चाहते कोई हैं एक नया नेता है। नेता में किसे चाहते हैं आप? सपा बसपा कांग्रेस जो सब चोर हैं। किसकी सरकार चाहते हैं? सभी चोर है। कोई एक अच्छा जनता से उठ के कोई बनाए उसको, वो यहाँ पर काम कर सकेगा। ये सब सदियों से लूटते आ रहे हैं। कोई गरीब आदमी पैसे वाला बना, नेता 1 साल जीतता है और 5 साल में करोड़पति बन जाता है। आपको कौन पसंद है बाबा? क्या नाम है आपका? मोहम्मद रशीद वारसी। और आपको कौन सा नेता पसंद है? अखिलेश। अखिलेश पसंद है। ये तो बोल रहे हैं सबको हटा दो, नया नेता बनाओ। उनकी चॉइस है। अच्छा, आपकी चॉइस अखिलेश है, योगी पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों, कारण क्या है? जातवाद। जातवाद करते हैं। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं इस बार कमल नहीं खिलने देना, साइकिल दौड़ाना? साइकिल दौड़ेगी। मतलब इटावा में भी साइकिल दौड़ेगी? अच्छा, तो आप ऐसा बता दीजिए अखिलेश जी की आप 4 ऐसी अच्छी काम बता दीजिए जिससे आपको लगता है कि अगर अखिलेश आते हैं तो हकीकत में इटावा को बदलेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को बदलेंगे। उत्तर प्रदेश को नहीं बदला है। अच्छा, उनकी बता दीजिए। जितना विकास हुआ है अखिलेश की राज में हुआ है और किसी राज में नहीं हुआ है। योगी ने कुछ नहीं किया? कुछ हाईवे बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, उसका कौन सा लखपति आदमी चलते हैं। कौन सा हो गया उसके उनके हाथ से? करोड़पति के पास गाड़ी होती है, हम लोग गरीबों के पास हाईवे पे नहीं चलना, हम लोगों को शहर में चलना है। रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, सारा काम कारोबार सब ठप चल रहा है। कर दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं है इटावा शहर में, बिल्कुल नहीं है। योगी सरकार तो बिल्कुल माँ बेकार है। गरीबों को देश में एकदम बिल्कुल बेकार कर दिया है। हिंदू मुस्लिम में बिदाप कर दिया है। फाटक व्यापार ले जाइए, वहाँ पे आप जाइए, कौन है नहीं मुस्लिम, इसको मारो। अखिलेश सरकार आ गया है, फल में मुस्लिम आ गया है, हिंदू मुस्लिम की फल हो गए हैं, सब्जी भी बदल गई है, आलू में हिंदू है मुस्लिम है। मुस्लिम की राजनीति। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी तो जातिवाद कम हो जाएगी? अब ये जातिवाद तो जो आजकल कौम परस्ती चल रही है, ये कौम परस्ती नहीं चाहिए, सब एक मिल के रहें। पहले अच्छा, इससे पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी तो लगता था कि जातिवाद कम है? उसमें जातिवाद कुछ नहीं थी, वहाँ में सब हिंदू मुस्लिम सब एक तार थे, उसमें कुछ। जब से ये सरकार आई इसमें हिंदू मुस्लिम सब बांट दिए गए। इसमें हिंदू के साथ होली मनाते थे, हिंदू हमारे साथ ईद मिलते थे, आज वो चीज़ देखने को ही नहीं मिल रही है। आज तो नफरत पैदा हो गई है। क्या लगता है आपको योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो इस तरह की भावनाएं फैल गई जनता के बीच में, जो अभी भेदभाव होने लगी सबके साथ? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ तो दावा कर रहे हैं कि 10 तारीख के बाद मैं सबकी गर्मी शांत कर दूंगा, 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। योगी की गर्मी शांत हो गई है, वो तो दंड मुसंड है, उसकी गर्मी और सर्दी से क्या लेना देना, उसको गर्मी सर्दी से क्या लेना देना। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मोदी जो है पिछले की छाती पर खड़े होकर मुख्यमंत्री बना है। केशव प्रसाद मौर्य को दूल्हा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने घुमाया और कहा कि भाई यादव जाटव एक समान, इनका कर दो काम तमाम, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। लोगों ने हिंदी हिंदुस्तान करके मायावती को पीछे ढकेल दिया, अखिलेश को पीछे ढकेल दिया। और ये बाबा कहीं पिक्चर में नहीं था। केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पेश किया, उसके नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ी और यादव और जाटव को पीछे करके उनने कहा काछी आएगा। केशव प्रसाद मौर्य काछी समाज का है और जब उसके 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली पिछड़े को आगे कर कर, और फिर उसको एक धक्का दिया, एक लात दी, एक कौनी दी, 4 अनुच्छेद डला और पिछड़ों के साथ धोखा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, ये हत्यारा है संविधान का। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया था, आरक्षण क्या दिया था
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये देशद्रोही है हमारे देश का प्रधानमंत्री, इसने संविधान की हत्या की है। कैसी हत्या की है? नवाज शरीफ को बुलाता है, कबाब बिरयानी खिलाता है, वो हमसे क्या कहता है कि पाकिस्तान से लड़ो। अरे तुम उनकी बहन के माँ के पैर छूने चले जाते हो अफगानिस्तान से लाहौर, ये तुम्हारी नैतिकता है? ये जिम्मेदारी है कि देश द्रोहता के ये उसमें नहीं आता जामे में? आप हिंदू मुसलमान करते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन हिंदुओं का है वो मोदी है। वो मोदी कैसा है कि हिंदू हिंदू एक रहें, भेदभाव को नहीं सहें, अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता। अब हिंदू की विशेषता क्या है? जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है, पिछड़ों को अधिकार मिलते हैं, तब नारे बदल जाते हैं, आरक्षण होगा वर्गों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, यादव, लोधी, काशी, गडरिया, तेली, तमोली, दर्जी, भुर्जी, कहाल, लोहार, सुनार, 3743 जातियां हैं पिछड़ों की, उनको लाभ मिलने जा रहा था। तो आरक्षण होगा वर्गों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। किसी बात करते थे? हिंदुओं के खून बहाने की बात करते थे। ये मुसलमानों के खून बहाने की बात नहीं करते। इनकी कोई औकात नहीं है, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कितना हिंदू मुसलमान करोगे? आज मोदी और योगी मिलकर किसका गला काट रहे हैं? हिंदुओं का, दलितों को, पिछड़ों को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। अब इन्हें बुरा लग रहा है कि भेड़ बकरी चराने वाला और गाय भैंस चराने वाले के बच्चों के गले में टाई है, शरीर पर सूट है और पैरों में बूट है। ये क्या बोल रहे हैं चाचा? सभी लोग तो कह रहे हैं कि मोदी देश को आगे लेके जा रहे हैं। कहाँ ले गया भाई? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बस हमें थोड़ा सा 1 मिनट का आप समय दीजिए, ज़्यादा नहीं। मोदी ने कहा था, सबसे बेच दिया। रेलवे स्टेशन, बैंक, हवाई जहाज क्या रह गया बेचने के लिए? लाल किला क्या रह गया? ताजमहल। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि यूपी में महिलाएं इतनी सेफ है कि 12 बजे रात को आभूषण पहन के निकल जाती है। अभी देख लो आप, कार में बलात्कार हो रहा है, बसों में बलात्कार हो रहा है, रेल में बलात्कार हो रहा है, थानों में बलात्कार हो रहा है। हम जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहे हैं और जगह जगह बलात्कार हो जाए। बेटियां घर से निकलने में अब डर महसूस करने लगी हैं। तो अब जो मोदी के मुंह पर तमाचा मारा है, योगी के मुंह पर तमाचा मारा है, जब ओवैसी के ऊपर तमंचे से फायर हुआ तो वो तो सबके सामने आ गया। कहाँ गया तुम्हारा गुंडा? ऊपर पहुंचा देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के गुंडे देश के अंदर अशांति पैदा कर रहे हैं। के लिए पैरवी करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कर तो वही लोग रहे हैं। महिलाएं के हेल्प के लिए निकाले तो है इमरजेंसी नंबर, काम नहीं करता क्या लोग? मतलब है कहा अभी आप कर दीजिए जी फ़ोन, अभी आप महिला वाले पे फ़ोन कर दिए, पुलिस नहीं आएगी, इज्जत लुटती है, लुट जाए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप चूँकि स्वतंत्र मीडिया हैं, गोदी मीडिया क्या दिखाता है? देश तरक्की कर रहा है। मोदी ने कहा था कि बहनों भाइयों, हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, मैं दुनिया के मानचित्र से पड़ोसी शत्रु पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। और जब बहनों भाई उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं तो ये मोदी हमारे शत्रु पाकिस्तान नवाज शरीफ को उनके प्रधानमंत्री बुलाता है, हलवा पूड़ी खिलाता है, कबाब बिरयानी खिलाता है। अरे तुम्हारी तो औकात हम बताएंगे। अब सवाल ये उठता है, कबाब बिरयानी खिलाएगा वो हिंदू मुसलमान कराएगा? अच्छा, कबाब बिरयानी उन्होंने तो खिला दिया, आपका क्या मूड है इस बार? आपको किससे बिरयानी खिलाना है? मैं बिरयानी ये खिला रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, जो हमारे इस भाई ने कहा है, इसने बहुत अच्छी बात कही है। सवाल ये है कि चचा भतीजे मिले तो एक अंगड़ाई आ गई कि अब मोदी जा रहा है, अब योगी जा रहा है, अब चचा भतीजे में खटपट होने लगी। क्या किया जाए? किसे बनाया जाए? किसे आगे बढ़ाया जाए? अखिलेश नादान मुख्यमंत्री है, बचकानापन इसके अंदर है। अगर इसके अंदर सूझबूझ आ जाए तो आज भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो वो बच्चे भी और आप उनकी सरकार भी चाहते हैं? नहीं, हम ये कहते हैं कि वो बनना चाहिए उसको, इसलिए कि पहले वो जो काम नहीं कर पाया था, अब चाचा साथ में आ गए हैं, वो क्यों नहीं बन पाया? अगर चाचा को साथ में रखता तो ये विधानसभा में दोबारा मुख्यमंत्री बन जाता। उसके पिताजी ने कहा शिवपाल जी से कि जाओ और मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता को सपा में विलय करा लो। उन्हें विलय करा लिया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हमारी माँ बहन बेटी की इज्जत लुटती रही, ये अखिलेश वहाँ नहीं गया। लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि उसके अंदर शऊर आए, अकल आए, हमें सब मुख्यमंत्री बनाए। हमारी माँ बहनों की इज्जत लुटी। हमारी माँ बहनें रमज़ान के समय में 2 लाख लोग फुटपाथ पे पड़े रहे, उसके बाद भी हम उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। अरे भाई अखिलेश, तो उसके अखिलेश जी के भी राज में जब बच्चियों का रेप होता था तो अखिलेश जी कहते थे जाने दो, बच्चा है, लड़का है, छोड़ दो। वो कौन सा सही काम करते थे? तो उसको हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उसको नजरअंदाज थोड़ी कर रहे हैं। हम के सरकार में तो न्याय नहीं मिला बेटियों को बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। प्रश्न ये उठता है कि तुमसे एक गलती हो गई, तुमसे एक भूल हो गई, तुमने चाचा के हकों पर डाका डाल दिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अब चाचा तुम्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते, अब तो सुधर जाओ यार।
क्योंकि इस समय हमारी ज़रूरत है देश के संविधान बचाने की, देश का लोकतंत्र बचाने की। मोदी योगी एक समान लूट रहे भारत का सम्मान। चलिए फिर से हम आएंगे आपके पास। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैफ खान है। किसे देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं, क्या बात है। क्यों अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? योगी पसंद नहीं है आपको? नहीं। कमल नहीं खिलाना इस बार? नहीं, साइकिल चलाना है। साइकिल तो बड़ा स्लो चलता है भैया। नहीं, साइकिल तेज चलता है, मैं भी चलाता हूँ। आप भी चलाते हैं? कितने के रफ्तार में चलता है? बहुत तेज चलता है। बहुत तेज चलता है। ग्रीस लगा के चलाते हो क्या? ऐसी। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मिर्जा अरीफ हुसैन। आपको कौन चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी। आपको भी अखिलेश यादव ही चाहिए? कमल नहीं खिलने देना इस बार? नहीं। राष्ट्रीय फूल को बंद हटा देना है क्या यहाँ से? जी बिल्कुल। कमल ने टावे में क्या किया? साइकिल तो बड़ा स्लो चलता है भैया। नहीं, साइकिल ने तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन कमल ने तो कुछ, कमल को हम लोगों ने कभी यहाँ आते नहीं देखा। यहाँ की ये विधायक किसी भी टाइम पे भी नहीं आई सरता भदौरिया। तो आप लोगों को अखिलेश की सरकार चाहिए, योगी की सरकार नहीं चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजहरुद्दीन है और मैं एक मानव हिंद एकता समिति से एनजीओ चलाता हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको कौन चाहिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में? देखिए, मुझे तो उत्तर प्रदेश में वो चाहिए जो सबका विकास करे। तो कौन है ऐसा जो सबका विकास कर सकता है? देखिए, पिछले समय में जो, अभी तो मैं ये कहूँगा जो इस टाइम सरकार चल रही है, ये तो एकदम भ्रष्टाचारी है। इसमें बेरोजगारी है, इसमें लोगों की ठगी है, और जो युवा हैं, युवा को जो ख्वाब दिखाया गया था कि हम रोज़गार देंगे, आपको सब देंगे, इसके नाम पे उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, बेरोज़गारी फैलाई। और ये जो कहना चाहिए, इस टाइम जो मुख्यमंत्री हैं अपने आप को योगी बोलते हैं, ये मैं तो कहूँगा ये योगी हैं ही नहीं, ये तो एक ढोंगी हैं जो केवल जो है ढोंग रचते हैं। और इन्होंने ढोंग रचा कि मंदिर के नाम पर वोट ले लिए, लोगों से कहा हम आपको रोज़गार देंगे, कुछ भी रोज़गार नहीं मिला। और इनकी जो है, इन्होंने जो जो वादे किए, एक वादे पे भी ये खरे नहीं उतरे। इनका सारे ही वादे खराब निकले। ये जो है कहते हैं कि सभी को राशन दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं। तो राशन दे तो रहे हैं? राशन दे रहे हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी बजट पेश हुआ, इसका किसी ने गुणा किया? कितना % बढ़ा के दिया? लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमारा पैसा हमें ही मिल रहा है। हम तो ये खुश हैं कि सरकार हमें दे रही है, और जबकि सरकार कुछ हो रहे हैं। सरकार को 5 किलो गल्ला दे दिया, 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। अरे मोदी कहता है तेल ही है, तो तेल निकाल के रख दिया देश का। पेट्रोल महंगा। अरे ये इतनी महंगाई कर दी है कि आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया। ये बताओ, जब अखिलेश सरकार थी, ये सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिच रहा है। अगर ये राशन देता है तो क्या देता है? हमारी धान की फसल है, गेहूं की फसल है, सबसे मध्य बेच रहे। 2000 रुपये अगर दे देता किसान सम्मान निधि योजना की, तो उससे क्या होगा? आदमी ऐसे ही भूखों मर रहा है। इतनी महंगाई नहीं होना चाहिए। गरीब तो कह रहे हैं कि मेरे हित में बहुत काम किए हैं योगी। उससे कुछ नहीं होता है मैडम, उससे कुछ नहीं होता है। मुफ्तखोरी किसी भी देश को कमज़ोर बनाती है। कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। रहा बात जो आप अभी लोग चर्चा कर रहे थे, इटावा में विकास अगर किया हुआ है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में, चाहे वो ओवरब्रिज हो, चाहे वो बस अड्डे का निर्माण हो, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो जेल का निर्माण हो, चाहे वो सड़कें हैं, कोई वो समाजवादी पार्टी के अलावा किसी भी सरकार में व्यक्तिगत रूप से इटावा में कोई जो है विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ इंडिविजुअल रूप से समाजवादी पार्टी इटावा के लिए बेहतर है और उसको बनना चाहिए। एक ये मुद्दा और लेकर आए थे। एक इन्होंने सबसे पहले वो चलाया था एंटी रोमियो। उसमें ये बताइए, इनको एंटी रोमियो लाने की क्या ज़रूरत थी? कोई भाई अपनी बहन को लेकर, जैसे सपोज मैं जा रहा हूँ, मुझे पुलिस रोक लेती है, वो ये कहती है कि ये कौन है? पुलिस को क्या राइट है पूछने का हमसे? हम अपनी बहन को लेकर जा, कोई भी जब निकलता है तो इस तरह अपनी बहन को लेकर नहीं जाएगा। ये अपने एंटी रोमियो के नाम पे और फलाने के नाम पे ये जो है अपना इन्होंने केवल हिंदुत्व को घुसेड़ दिया बीच में, और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। अदरवाइज कोई काम नहीं हुआ। मोदी कहते हैं कि जो है 1 करोड़ को रोजगार देंगे। लाइए लिस्ट, कहाँ है लिस्ट? 1 करोड़ बजट में क्या दिया? इसने तो सब तमाम छटनी कर दी, सारे सरकारी विभाग बांट दिए।
बेंच दिए और भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। 3 बातें। सबसे पहली बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में सारा कुछ चला गया, रेलवे कंपनीज, सारी कंपनीज, ठीक है। जो भी जो है ना कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनी थी, सब आप उसको यहाँ ले आए हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में पहुँचा दिया है सब कुछ। और राम मंदिर बनना था या नहीं बनना था, मस्जिद का मसला था, वो हल हुआ, अलग बात है, ठीक है, वो अलग बात है। वो हल हुआ नहीं हुआ उसका मसला लगता है, वो सालों से चल रहा था। महंगाई, बेरोजगारी। 1 मिनट, एक छोटे बच्चे है पीछे, वो बच्चे को सामने लाइए। इधर आ जाओ बाबू, इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ। आपको बोल रही हूँ, कौन चाहिए आपको मुख्यमंत्री के रूप में? किसे देखना चाहते हैं यूपी में मुख्यमंत्री? हम उसे देखना चाहते हैं, कहते हैं अखिलेश। अखिलेश को देखना चाहते हैं, क्यों? योगी पसंद नहीं है आपको भी? नहीं है। नहीं पसंद है, क्यों बाबू? हमें आई नहीं है पसंद। योगी ने कुछ नहीं करवाया। नीचे आ जाओ। हाँ, बोलो। योगी बेकार है, उन्होंने कुछ नहीं करवाया इटावा के लिए। योगी बेकार है? कौन सही है यहाँ के लिए? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव सही है, आपको अच्छे लगते हैं वो? योगी पसंद नहीं है? एक बात बताइए, साइकिल देते हैं, साइकिल देते हैं, इसलिए पसंद है। योगी कुछ नहीं दिए? नहीं दिए, इसलिए पसंद नहीं है आपको। कितने क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। आपको भी लैपटॉप चाहिए? हाँ, बात लॉजिक करना चाहते हैं। हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 40 साल के संघर्ष करने के बाद हमें वोट का अधिकार दिलाया। ये मोदी इलेक्ट्रॉनिक उससे वोट करा रहा, क्यों नहीं मत पद से वोट कराता है? क्योंकि उसे मालूम है। क्यों नहीं करा रहा है भाई ऐसे वोट? कोरोना के कारण सब कुछ नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा को उसने मार दिया। क्या मार दिया? तमाम लोगों की छटनी कर दी और सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया। जब निजीकरण हो गया है तो दलित पिछड़े के लोगों को कौन नौकरी देगा? इसने तो सीधा सीधा गला दाब दिया है और बात हिंदू की कर रहा है, हिंदुत्व की कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन मोदी और मोहन भागवत, जो संघ परिवार का इसका मुखिया है। हिंदुत्व है, ये हिंदू नहीं है, ये हिंदुत्व है। हिंदू नहीं है वो? ये क्या बोल रहे हैं आप? ये बात है, ये बात हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने वाले हिंदुत्व है। तो जो बैठे हुए हैं ये लोग हैं, हिंदू लड़ते ही नहीं है ना मुसलमान। नीचे आइए बाबा, क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग यहाँ पर बचपन से रह रहे हैं, 40 साल की उम्र है। आज दिन तक हमारे मोहल्ले में ये इधर हिंदू रहते हैं, इधर मुसलमान रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सब हम लोग एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कोई भी गवर्नमेंट बने। क्या कर रहे हो बाबा? बीड़ी पी रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। किसकी सरकार चाहिए उत्तर प्रदेश में? अखिलेश की। अखिलेश की चाहिए? क्यों भाई? आपको ज्यादा सस्ता बीड़ी मिलता है क्या? चारा करते हैं ये भाईचारा चाहिए। हम लोगों को सब चाहिए, किसी की भी गवर्नमेंट बनाए। हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहते हैं, ये हिंदू है ही नहीं है। हिंदू है जो वो। आप क्या बोल रहे थे? लोगों ने ये तो बस मंदिर और मस्जिद की बात आई क्या? हाँ, मंदिर मस्जिद में आपस में लड़ाने का काम करते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ये विकास नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इस बार उत्तर प्रदेश में जनता अपना मूड पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं योगी को लेके लोग। कोई नहीं चाहता यहाँ पे कि योगी फिर से उत्तर प्रदेश में आए। इस बार अखिलेश की साइकिल चलने वाली है इन सड़कों पे। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।